नमस्कार बच्चों, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 इंग्लिश अंग्रेजी का वार्षिक प्रश्न पत्र है। ये यहाँ पर हम देखेंगे कि आपका वार्षिक प्रश्न पत्र किस तरीके का रहने वाला है। यहाँ पर पूरा प्रश्न पत्र देखिए, पूरा यहाँ पर अभी हल देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहले से फटाफट आप इसको पढ़ लीजिए। क्या लिखा है? वंस महात्मा गांधी फादर बॉट हिम द बुक के श्रवण पितृभक्ति नाटक। तो एक बार उन्होंने श्रवण पितृभक्ति नाटक देखा। ही रीड इन ग्रेट इंटरेस्ट, ही वाज वेरी प्लेस्ड व्हेन ही सा। तो इस तरीके से पूरा पैसेज आपको अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए, यहाँ मैंने पढ़ लिया है और इनका आंसर भी आपको बता देता हूँ फटाफट। जैसे पहला क्या है? वन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड। तो क्या नहीं कहलाता? तो ये ब्लाइंड है ना। वन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड। जो नहीं देख सकता उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ब्लाइंड कहते हैं। ठीक है। विच प्ले डिड महात्मा गांधी सी मेनी टाइम्स। तो इसने क्या देखा है? हरिश्चंद्र। व्हाट इंस्पायर्ड महात्मा गांधी टू फॉलो द पथ ऑफ सत्य। तो ये भी हरिश्चंद्र आ जाएगा। फिर व्हाट डिड महात्मा गांधी फादर ब्रिंग फॉर हिम। तो उन्होंने क्या लाया? श्रवण पितृभक्ति नाटक। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, केयरफुली आंसर क्वेश्चन बिलो। फिर से हमारे पास एक पैसेज दिया रहता है, इसका फिर से पढ़ना है। क्या लिखा है? वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, एवरी डे न्यू इन्वेंशन आर बीइंग मेड फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इसको अब विज्ञान के बारे में दिया है, पूरा पढ़ लीजिए और उसके बाद में देख लीजिए इसका आंसर फटाफट। क्या लिखा है? द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगन आफ्टर द इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशन ऑफ। तो आ जाएगा 1789। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड। तो केबिन इसको कॉकपिट कहते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके बाद देखिए, एन एरोप्लेन हैज एन इंजन दैट इज वर्कड बाय। तो ये पेट्रोल आ जाएगा इसमें। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ द वर्ड लैंड। लैंड का अपोजिट वर्ड आ जाएगा। तो लैंड का अपोजिट क्या लिखा है? अपोजिट वर्ड लैंड। तो लैंड का अपोजिट वर्ड बताना। तो यहाँ पर लैंड का आ जाएगा फ्लाई। ठीक है, फ्लाइंग आ जाएगा। फिर है द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड रिसेंबल। तो रिसेंबल्स हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए, यहाँ लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव ए सुटेबल टाइटल टू इट। एक सुटेबल टाइटल बनाना है। क्या लिखा है? इंडिया इज ए लैंड ऑफ यूनिटी इन diversity. It is a vast country with numerous variations in races, cultures, language and even geographical features. मतलब अपने देश के बारे में दिया है कि यहाँ विभिन्न प्रकार के धर्म रहते हैं, भाषा वाले लोग रहते हैं। ठीक है, तो इसका जो हमको क्या बनाना है? पैसेज आल्सो गिवन सुटेबल टाइटल। तो ये आ जाएगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया इज ए लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये आपको लिख देना है इसमें सुटेबल टाइटल में। और जो इसका जो पैसेज नोट्स बनाना है फ्रेंड्स, तो नोट्स में कोई भी यहाँ से जैसे 10 लाइन है तो 10 में से कोई भी 3 लाइन कैसे लिखना है? ये वाली एक लाइन लिख दिए, ये लिख दिए, फिर यहाँ से थोड़ी सी लिख दिए, यहाँ से थोड़ी सी, ऐसा करके आपको 3 लाइन उतार देना है, वो हो जाएगा नोट्स। इसके बाद ये तो आप कर ही सकते हैं। जैसे प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग, ये आपको क्या लिखा है कि यू आर जानवी गोले स्टडिंग इन ए गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मुंगावाली मुरैना। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू सैंक्शन योर स्कॉलरशिप। अपनी स्कॉलरशिप सैंक्शन करने के लिए प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखना। या यू आर पीयूष गोले, ठीक है, लिविंग एट 10 HB कॉलोनी ग्वालियर। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड मोहन शर्मा अबाउट योर समर हॉलीडे प्रोग्राम एंड इनवाइट हिम टू ज्वाइन यू। मतलब आप समर वेकेशन में जा रहे हैं, इसलिए आप अपने दोस्तों को एक पत्र लिखना है और उसमें उसको बुलाना भी है। उसके बाद हमको यहाँ पर लिखा है कि ऐसे लिखना है, जैसे वंडर ऑफ साइंस का लिख सकते हैं, गेम्स ऑफ स्पोर्ट्स, एनी फेस्टिवल ऑफ इंडिया और इंटरनेटेबल। तो जैसे आपको यहाँ पर वंडर ऑफ साइंस लिखा है तो आप ये वाला पैसेज लिख सकते हैं, वंडर ऑफ साइंस में, लिंग इन द एज ऑफ साइंस। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें वंडर ऑफ साइंस में लिख सकते हैं। या फिर ये
राइट योर फैमिली, अब अपने फैमिली के बारे में भी बताना है यहाँ। इस पिक्चर को देखकर आप बता सकते हैं कोई भी लाइन। देयर आर मेनी चिल्ड्रंस, ठीक है, देयर वेर प्लेइंग, है ना, और इस तरीके से 2-4 लाइन आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए ग्रामर सेक्शन, तो जैसे क्या लिखा है, द वर्ड लुक राइमिंग्स विथ, तो लुक का आ जाएगा बुक। द एग्जाम्स स्टार्ट नेक्स्ट वीक, तो यहाँ आ जाएगा विल स्टार्ट नेक्स्ट वीक। फिर आई वॉज माई हैंड्स खालिस्तान आई हैव लंच, तो बिफोर आ जाएगा, हम खाना खाने के पहले अपने हाथ साफ करते हैं। हाउ के साथ मेनी आएगा, मेनी स्टूडेंट आर प्रेजेंट टुडे। फिर सी इज नॉट गोइंग टू ऑफिस खालिस्तान सी इज इल, तो आ जाएगा बिकॉज सी इज इल। फिर है हॉनेस्टी इज, तो ये बेस्ट के साथ द लगेगा, द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डू एज डायरेक्टेड एनी 5 रीअरेंज एंड मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, तो यहाँ आ जाएगा वी शुड प्रोटेक्ट और फॉरेस्ट, ठीक। इसके बाद है द वुड कटर कट्स द ट्री, चेंज इनटू नेगेटिव, तो यहाँ आ जाएगा द वुड कटर कटर, द वुड कटर डज नॉट कट द ट्री, ठीक है। नहीं, ये यस लगा इसलिए यहाँ लिखेंगे डज नॉट कट द ट्री, ठीक है। इसके बाद ही इज वेरी टायर्ड ही कैन नॉट वर्क एनीमोर, तो यहाँ आ जाएगा ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वर्क एनीमोर। इसके बाद राहुल टेक्स टी इन द मॉर्निंग, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, तो ये आ जाएगा राहुल टुक टी इन द मॉर्निंग। द बॉय आर फ्लाइंग काइट्स, तो इसको पैसिव वॉइस बनाना है, तो आ जाएगा काइट्स आर बीइंग फ्लाइड बाय बॉयज, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसको पैसिव में इसमें चेंज करना है। फिर आई डू इट, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव डन इट, आई हैव डन इट हो जाएगा इसमें। तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो सेक्शन डी दिया हुआ है, सेक्शन डी में क्या दिया हुआ है, व्हाट डिड द टीचर्स इन द रियल बुक डू, तो ये आपके बुक से संबंधित होंगे, ठीक है। तो इसको आप कर ही लेंगे। इसके बाद देखिए ये पूरे बुक से संबंधित। तो बच्चों इस तरीके से आपका इंग्लिश का प्रश्न पत्र है। यहाँ पर फिर से एक पैसेज दिया हुआ है, उसके यहाँ पर आंसर बनाना है। यहाँ पर बी में भी पैसेज दिया हुआ है, उसके 3 आंसर दिया हुआ है। फिर ये आपसे बुक से संबंधित क्वेश्चन पेपर है, और बाकी इधर भी आपसे बुक से संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके पैसेज में क्या लिखा हुआ है, 11th लॉस ऑफ हेयरिंग टुक प्लेस, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए 11th जेनिस लॉस हेयरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, ठीक है। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग सम वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old ही वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव, आई सडनली रियलाइज्ड ही हैड नॉट हियर्ड, मतलब कब, जब वह 8 साल की थी तब। तो ये आ जाएगा एट द एज 8, ठीक है, ऑप्शन बी। फिर है 11 मैनेज टू हाइड हर डिफेंस फ्रॉम हर मदर, हर फ्रेंड्स, हर स्पेशलाइज्ड, क्या आ जाएगा यहाँ पे, दे कॉल्ड, ठीक है। ये आई सडनली रियलाइज्ड ही डिड नॉट, ये आ जाएगा फ्रेंड्स एंड टीचर्स, तो ये आ गया यहाँ पर फ्रेंड्स, ठीक है, ऑप्शन बी। इसके बाद हु वाज हर पेरेंट टू टेक हर ये स्पेशलिस्ट, किसने उनको कहा कि स्पेशलिस्ट को दिखाइए, तो ये हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज, तो हेड मिस्ट्रेस आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। इस तरीके से आपको इनको पैसेज को पढ़कर उत्तर बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।